नमस्कार, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में स्त्री सुख का योग नहीं है तब भी आपके विवाह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो जो मैं सूत्र आपको आज समझाऊंगा वो लड़का और लड़की की दोनों की कुंडली में ही अनिवार्य होते हैं। और ये जो सूत्र मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ वो सूत्र मैंने, एक पुस्तक है जातक पारिजातक, इस पुस्तक में से ये सूत्र लिए हैं। और आज मैं 5 सूत्र आपको बहुत ही सटीक तरीके से बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है? स्त्री सुख से वंचित अथवा, है ना, पुरुष से वंचित स्त्री। ठीक है, तो ये जो पूरा टाइटल है आज, मतलब जब स्त्री और पुरुष के जीवन में एक दूसरे का सुख नहीं होता है या जन्म कुंडली में योग नहीं बनता है तब भी जातक के विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है या विवाह नहीं होता है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो ये सूत्र जो है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। मैंने आपको क्या बात बोली? स्त्री सुख और पुरुष सुख, है ना, दोनों की कुंडली में अनिवार्य किया जाएगा। यदि आप स्त्री हैं तो आपकी जन्म कुंडली में ये योग है तो आपको पुरुष का सुख प्राप्त नहीं होगा, और यदि आप पुरुष हैं तो आपको स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहला सूत्र है, यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में, नवम भाव में या पंचम भाव में यदि शुक्र मंगल, है ना, शुक्र मंगल युति में बैठे हों, कैसे बैठे हों? युति में बैठे हों, तो कहीं ना कहीं जो है स्त्री को पुरुष से सुख नहीं प्राप्त होता है और पुरुष को स्त्री सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। स्त्री सुख का मतलब यही है कि जब आपको स्त्री सुख आपकी कुंडली में नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है आपका विवाह भी हो जाएगा, तब भी आप अपनी पत्नी से दूर ही रहेंगे या फिर जो है आपका विवाह होने में बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। और यदि आप लड़की हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपका विवाह हो चुका है और आपको पुरुष का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब यही है कि या तो आपकी जन्म कुंडली में दुर्योग है ना, जो मैं योग बताने जा रहा हूँ, ये 5 योग यदि आपकी कुंडली में है तो कहीं ना कहीं जो है आपको पुरुष का बहुत कम सुख प्राप्त होगा। विवाह हो चुका है परंतु पति आपका जो है विदेश में रह रहा है और आप ससुराल में रह रही हैं, या आप कहीं ना कहीं जो है पति से दूर हैं, या आप दोनों के बीच में मतभेद की स्थितियां बनी हुई हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं, जिसके कारण दोनों को सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो पहला सूत्र मैंने आप सभी को समझा दिया है। मंगल और शुक्र जब भी नवम भाव में, पंचम भाव में या सप्तम भाव में युति में बैठे होंगे तो स्त्री को पुरुष का सुख प्राप्त नहीं होता है और पुरुष को स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होता है। अब मैं आपको उदाहरण के सहित भी समझा देता हूं। देखिए, उदाहरण के सहित हम समझेंगे मंगल और शुक्र। ठीक है, मैंने कौन से भाव बताए हैं? सप्तम भाव, 7th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। ठीक है, तो 5th हाउस में जब मंगल और शुक्र, ठीक है, मंगल शुक्र, 7th हाउस में मंगल शुक्र और 9th हाउस में मंगल शुक्र। ठीक है, अब आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए मंगल और शुक्र 5th हाउस में बैठा है या 7th हाउस में बैठा हुआ है, 9th हाउस में बैठा हुआ है, किसी भी स्थान में दोनों युति में बैठे हुए हैं, परंतु इन दोनों पर जो है बृहस्पति की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो। ठीक है, शुक्र जो है अपनी राशि में बैठा हुआ हो तब मंगल शुक्र को देख रहा हो, या फिर जो है शुक्र मीन राशि में बैठा हो, या फिर बृहस्पति कर्क राशि में बैठा हो, धनु में बैठा हो, मीन राशि में बैठा हो, अर्थात जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी इन दोनों पर उतना ही प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में इस दुर्योग का अच्छा माना जाएगा। अब मैं आपको दृष्टि के उदाहरण के सहित भी समझा देता हूं। मान लीजिए मंगल और शुक्र सप्तम स्थान में आपके बैठे हुए हैं और यहाँ पर राशि सिंह बनती है। ठीक है, मान लीजिए सिंह राशि में मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या, बृहस्पति बैठे हुए हैं, शुक्र बैठा हुआ है, और शुक्र के साथ यहां मान लीजिए कोई पाप ग्रह बैठ जाए, जैसे
शनि, शनि बैठा हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर राहु को बिठाएंगे तो हमें यहाँ पर केतु को बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो ग्रह हैं, शुक्र और गुरु और शनि, ठीक है। अब इन तीनों की दृष्टि जो है मंगल और शुक्र पर पड़ रही है, ठीक है। अब इनमें से जो है हमें देखना है, इनमें से शनि ज्यादा बलवान है या गुरु और शुक्र ज्यादा बलवान है। यदि गुरु और शुक्र ज्यादा बलवान हुए तो क्या होगा कि जो मंगल और शुक्र योग बना रहे हैं, है ना, वो योग जो है कहीं ना कहीं जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दो ग्रहों की शुभ ग्रह की दृष्टि है। तो स्त्री को पुरुष का सुख प्राप्त होगा और पुरुष को स्त्री का सुख प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जो है आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है, ठीक है। दूसरा, मैं मंगल और शुक्र को क्यों रखा मैंने स्त्री सुख और पुरुष सुख में? देखिए, मंगल है हमारा अग्नि तत्व ग्रह और शुक्र है जल तत्व ग्रह। तो जब भी ये आपस में बैठेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो है बहुत ज्यादा पति और पत्नी में विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। अब देखिए, मंगल और शुक्र सप्तम स्थान में बैठेंगे तो ये तो दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। और जब मंगल शुक्र जो है पंचम स्थान में बैठेंगे तो मंगल की देखिए चौथी दृष्टि कहाँ जा रही है, 1 2 3 4 अष्टम स्थान पर जा रही है। अष्टम स्थान जो है हमारा सुख का भाव माना जाता है, ठीक है। और नवम भाव हमारा जो है व्यक्ति निभाएगा या नहीं निभा पाएगा। तो मंगल और शुक्र जब नवम स्थान में बैठ जाएंगे तो क्या होगा, व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होगा, व्यक्ति निभा नहीं पाएगा सामने वाला। कहीं ना कहीं जो है उसके अनेक लोगों से संबंध भी हो सकते हैं जब मंगल और शुक्र पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, ठीक है। तो ये आपने अभी जो है पहला सूत्र समझा है, जो कि मैंने बिल्कुल उदाहरण के सहित आप सभी को समझाया है। आपको स्त्री सुख और पुरुष सुख कब प्राप्त नहीं होता है। अब मैं आता हूं दूसरे सूत्र पर, ठीक है। तो दूसरा सूत्र है हमारा, यदि जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में, सेवेंथ हाउस में या द्वादश भाव में पाप ग्रह बैठे हों और फिफ्थ हाउस में चंद्रमा क्षीण होकर के बैठा हो, अर्थात कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो, अमावस्या के आसपास का चंद्रमा हो, तो वह क्षीण माना जाता है। तो इस स्थिति में भी जो है पुरुष को स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होता है और स्त्री को पुरुष का सुख प्राप्त बहुत कम होता है, ठीक है। अब मैं उदाहरण के सहित भी आप सभी को समझा देता हूं। तो देखिए, फर्स्ट हाउस में पाप ग्रह हो, जैसे कि फर्स्ट हाउस में मान लीजिए मंगल बैठा हो, ठीक है। सेवेंथ हाउस में मान लीजिए राहु बैठा हो, ठीक है। और 11th हाउस में मान लीजिए सूर्य बैठा है ना। सूर्य के साथ कौन बैठ गया, शनि बैठा है, ठीक है। दूसरा, 5th हाउस में जो है चंद्रमा क्षीण बैठा हो, चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष का हो, ठीक है। तो भी जो है आपको स्त्री सुख और स्त्री को पुरुष सुख बहुत कम प्राप्त होता है। इसका मतलब यही है कि आपके विवाह में भी देरी हो सकती है। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है तब भी आपको स्त्री का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है या पुरुष का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये हो गया दूसरा सूत्र। अब मैं आपको तीसरे सूत्र के बारे में जानकारी देता हूं। तीसरा सूत्र है, यदि सप्तमेश पंचम भाव में आ जाए, ठीक है, सप्तमेश पंचम भाव में आ जाए तब क्या होता है, एक तो स्त्री का विनाशक माना जाता है और दूसरा पुत्र का विनाशक माना जाता है, ठीक है। और सप्तमेश जो है हमारा कोई पाप ग्रह हो, ठीक है, जैसे कि मंगल, सूर्य, शनि, राहु, है ना। राहु सप्तम स्थान में बैठा हो सकता है, पंचम स्थान में राहु बैठा हो सकता है, क्योंकि राहु की कोई भी राशि नहीं होती है। तो मान लीजिए सप्तमेश जो है आपका मंगल है, यहाँ पर जो है मेष या वृश्चिक राशि बनी हुई है, ठीक है, या फिर जो है मकर या कुंभ मीन बनी हुई है, ठीक है। तो इनमें से जो है कोई भी राशि आपके सप्तम स्थान में बनी हो और यहाँ का जो स्वामी है, जैसे मेष और वृश्चिक का राशि का स्वामी मंगल होता है, मंगल आपके 5th हाउस में बैठ जाए, ठीक है, तो भी जो है आपको स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होगा या स्त्री को पुरुष का सुख प्राप्त नहीं होगा। और इस अवस्था में भी विवाह में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है और यदि विवाह हो भी जाता है तो आप दोनों के बीच में सुख की कमी बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ये तीसरा सूत्र मैंने आप सभी को उदाहरण के सहित समझाया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे चौथे सूत्र के बारे में। चौथे सूत्र के बारे में बात करें तो दोस्तों, सप्तम स्थान में जब भी सूर्य राहु की युति बन रही हो अथवा सूर्य राहु जो है दोनों ही अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हो, ठीक है, या फिर जो है सूर्य और राहु, है ना, एक पास बैठे हो, है ना, कहां पर बैठे हो,
तो सप्तम स्थान में बैठे हों, जहां पर से उनकी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि जा रही हो, अगर वो युति में बैठ करके सप्तम स्थान को देख रहे हैं और सप्तमेश बलवान अवस्था में नहीं है, सप्तम स्थान में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तब भी आपको स्त्री सुख प्राप्त नहीं होगा और पुरुष को स्त्री सुख प्राप्त नहीं होगा, स्त्री को पुरुष सुख प्राप्त नहीं होगा। अब आपको मैं उदाहरण के सहित समझा देता हूं। सूर्य और राहु जब आपके 7th हाउस को देख रहे हो या 7th हाउस में बैठे हो, तो देखिए सूर्य और राहु जब आपके 7th हाउस में बैठे हो या 7th हाउस को देख रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, स्त्री को पुरुष का बहुत कम सुख प्राप्त होगा और पुरुष को स्त्री का बहुत कम सुख प्राप्त होगा। इस अवस्था में भी बहुत ज्यादा विवाह में देरी हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ही पाप ग्रह हैं। जब भी ये सप्तम स्थान में युति में बैठेंगे तो विवाह में देरी कराएंगे, तो लड़की को अपने पति का सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा और लड़के को अपनी पत्नी का सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये भी सूत्र मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 5वें सूत्र के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 5वां सूत्र है, यदि लग्न में सूर्य के साथ शुक्र लग्न में हो अथवा 7th हाउस में बैठा हो, तब भी पति के लिए उसकी पत्नी विनाशक मानी जाती है, अर्थात उसको अपनी पत्नी का सुख बहुत ही कम प्राप्त होता है। ठीक है, क्या सूत्र बताया मैंने? लग्न में सूर्य शुक्र बैठे हों अथवा सप्तम स्थान में सूर्य शुक्र बैठे हों, ठीक है, तब जातक को, है ना, स्त्री का सुख प्राप्त नहीं होता है और जातिका को पति का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, या फिर जो है विवाह में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है या कोई ना कोई समस्या बन जाती है। तो देखिए, सप्तम स्थान में सूर्य और शुक्र बैठे हों या फिर जो है लग्न में सूर्य और शुक्र बैठे हों, तब ये अवस्था बहुत ज्यादा प्रबल बन जाएगी। इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो बहुत स्थिति गंभीर हो जाती है। तो दोस्तों, आज जो मैंने सूत्रों पर बात की है, बहुत ही गंभीरता से मैंने बात की है। आजकल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लव रिलेशनशिप वाली जो चीजें चल रही हैं, इनमें अभी ये चीजें घटती हैं, क्योंकि एक सामने वाला व्यक्ति जो है बात कर रहा है, बहुत अच्छे से प्रेम करना चाहता है, परंतु जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमें चीट कर रहा है। तो इस अवस्था में इन सूत्रों को हम उन लोगों की कुंडली में भी घटा सकते हैं जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं। क्या आपको उसका सुख प्राप्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या आपको वो चीट कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्योंकि जो मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन मैंने आप सभी को बताया है, अगर मंगल और शुक्र का किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम स्थान में बन रहा हो या पंचम स्थान को मंगल और शुक्र देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो है इस अवस्था में सामने वाला व्यक्ति आपको चीट करता है। ठीक है, तो ये जो सूत्र हैं आप ध्यान रखिए और अच्छे से समझिए अपनी कुंडली में। और आपको अपनी जन्म कुंडली में कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको जानना हो, तो मात्र 351 रुपये में कुंडली का अध्ययन करता हूँ। आप सभी लोग मेरे से कुंडली दिखा सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलूंगा, जब तक के लिए नमस्कार।